जय श्री राम। दर्शकों, हिंदुओं के लिए चैत्र का महीना बहुत ही शुभ और पवित्र होता है। इस महीने में माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा अर्चना भी की जाती है। आपको बता दें कि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म उत्सव यानी रामनवमी मनाया जाता है और इसी दिन माँ सिद्धिदात्री के साथ साथ भगवान श्री राम की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की कथा। पौराणिक कथा की माने तो भगवान श्री राम जब माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे, उस समय विश्राम करने के लिए थोड़ी देर एक स्थान पर रुके थे। जहाँ वे विश्राम कर रहे थे वहीं पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बुढ़िया के घर गए। उस समय बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवा कर भोजन करने को कहा। ये सुनकर श्री राम ने बुढ़िया से कहा, माता, मेरा हंस भी बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, फिर मैं बाद में भोजन करूँगा। ये सुनकर बुढ़िया बेचारी बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इसी कारण वो दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत राजा को मोती लौटाने की नहीं थी, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दिया। बुढ़िया दौड़ते हुए उस मोती को लाकर भगवान श्री राम को दे दी और श्री राम ने हंस को खिला दिया। हंस को खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन करवाया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में मोती का एक पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हुआ तो उसमें बहुत सारे मोती होने लगे, लेकिन बुढ़िया को इस मोती के बारे में कुछ नहीं पता था। जब पेड़ से मोती गिरता तो उसकी पड़ोसी उसे उठाकर ले जाती थी। एक दिन जब बुढ़िया उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी तो पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया के मोती के गिरते ही उसे उठा लिया और उसे उठाकर राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। ये सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा लिया, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ पेड़ में मोती के बजाय कांटे लगने लगे। एक दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया और रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद बहुत पीड़ा हुई और वो चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। ये देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता तो बुढ़िया उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सबको बांट देती थी। जय सिया राम। जैसी कृपा प्रभु श्री राम ने बुढ़िया पर की, प्रभु वैसी ही कृपा सब पर करें।